हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज इस प्रातःकालीन भागवत क्लास में हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार भगवान तीन गुणों में रह के तमोगुण की भक्ति, रजोगुण की भक्ति, सतोगुण की भक्ति के बारे में बताते हैं और फिर अंत में बताते हैं कि भक्तों को इनसे ऊपर उठना चाहिए, शुद्ध भक्त के स्तर पे आना चाहिए। शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान जिस स्तर पे है उसी दिव्य पद पे भक्त जो है वो भी स्थित हो जाएगा। तो उस दिव्य पद पर पहुंचने के लिए या उस दिव्य पद तक पहुंचने के लिए जो शुद्ध भक्ति करनी है, उस शुद्ध भक्ति में क्या क्या कार्य आते हैं जिससे हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, या कौन से कार्यों का अभ्यास, भक्ति के ऐसे कौन से कार्यों का हमें अभ्यास करना चाहिए जिससे हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि प्रदेशारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्मावली हरि प्रिय वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक नंबर 15। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के। उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो यशस्वी हैं? किसी को याद है हमने क्या चर्चा किया था इसके बारे में? भक्त के यशस्वी कार्य क्या होने चाहिए? आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे तो क्लास जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। अगर आप लोग म्यूट करके रहेंगे तो फिर वहीं पर ही गाड़ी अटकी रहेगी। हे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों का चाहिए प्रभु जी। गुरु का संग करके, भक्तों का संग करके और गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी मैंने चाहिए। प्रश्न पूछा, ये यशस्वी कार्य क्या है? आप लोग प्रश्न ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं प्रश्न ठीक से नहीं कर पा रहा, या मेरे में त्रुटि होगी। सात्विक खाना खाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, अपने वर्ण के अनुसार कार्य कर्म करना। राइट। यशस्वी कार्य वो है जिससे यही भगवान का बात है। यश बढ़े, जिससे भगवान का यश बढ़े, ऐसे कार्य हमको करना चाहिए। अभी हम तिलक लगाएंगे, माला जप करेंगे, कंठी पहनेंगे और दूसरों को गाली देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? जहां जाएंगे लोगों से झगड़ा करेंगे, अच्छा लगेगा क्या? वो कार्य यशस्वी है? जी नहीं सर, प्रभु जी जी नहीं प्रभु जी। लेकिन वही तिलक लगा के, कंठी पहन के, हाथ में माला लेके अगर हम किसी से बात करेंगे जिसमें भगवान का गुणगान होगा तो वह कार्य क्या होगा? यशस्वी यशस्वी। होगा। ओके, क्लियर हुआ? पिछली बार भी हमने इसको चर्चा किया था। तो सोचिए कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हम जो चीज चर्चा किए हैं कि ऐसे कौन से कार्य करने से हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी, वो किसी को याद नहीं है। तो फिर कैसे शुद्ध भक्ति, कैसे शुद्ध भक्त बन पाएंगे? भगवान का उपदेश
हमको याद नहीं है, तो भक्ति कैसे होगी? तो या तो फिर हम क्लास करने का समय चेंज कर ले, जहां पर लोग सुने तो उनको याद रहे। एक्चुअली सुबह का समय तो सबसे बढ़िया समय होता है कि लोगों का माइंड फ्रेश होता है, सब कुछ सुन पाते हैं। वही रात को करेंगे तो दिन भर का थकावट है, रात को तो सुन भी नहीं पाएंगे, सबको नींद आएगी। तो अगर नहीं नहीं प्रभु करना है जी, तो आप टाइमिंग नहीं तो करना ठीक है तो है। आप लोग बोल देंगे, आप लोग अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं। मेरा तो क्या, मैं तो बेकार ही हूँ, मेरे जीवन में तो कोई कुछ कार्य है ही नहीं। तो आप लोग बताएंगे क्या करना है। फिलहाल आज कर लेते हैं, फर्दर कभी क्लास करना होगा कि नहीं आप लोग सब लोग बताएंगे, तभी फिर क्लास करेंगे। ऐसा प्रभु जी मत बोलिए। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे भक्त को कृष्णा। अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो। इसे उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। ये भी याद होगा आपको, अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य करने चाहिए। भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो मंदिर में दर्शन करना चाहिए, मंदिर रेगुलर जाना चाहिए। जो मंदिर जाने में असमर्थ हैं अपने कार्यों से, या उनके घर से काफी दूर है मंदिर, आने जाने में उनको दिक्कत होता है, तो एटलीस्ट फेस्टिवल्स में जाना चाहिए। अपने घर में जो अर्चक विग्रह है उसको रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। बस प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा, यानी कि आरती धूप दीप इत्यादि से आरती करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये सब कार्य यहाँ पर बताया चाहिए, ये डेली करना चाहिए। सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि होनी चाहिए। सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि का मतलब है कि ये चीज जो है ये भगवान के लिए है। ये जो घर जिसमें हम रहे हुए हैं ये भगवान का घर है। हम जो भी खा रहे हैं वो भगवान की कृपा से हमको मिल रहा है, तो हमको उसको भगवान को भोग लगा के फिर खाना चाहिए। इसे कहते हैं सात्विक वैराग्य दृष्टि। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, तो इसको भगवान को अर्पित करके मैं ग्रहण करूंगा, इसको कहते हैं वैराग्य। अगर मैं अपने भोग के लिए करूंगा तो वो वैराग्य नहीं है, वो फिर इंद्र तृप्ति हो गया। दैट इज नॉट डिटैचमेंट, दैट इज अटैचमेंट। डिटैचमेंट वैराग्य बताया गया है, आज सात्विक वैराग्य बताया गया है। सात्विक वैराग्य मतलब सब कुछ भगवान का है और भगवान को अर्पित करके हमको लेना चाहिए। मेरा नहीं है, भगवान का है, इसे कहते हैं सात्विक वैराग्य। प्रत्येक जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। याद है हमारे जो परिवार के सदस्य वो भी हमको भगवान की देन है। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो आचार्यों की शिक्षा को अपने जीवन से हटा देंगे, गुरु की शिक्षा को अपने जीवन से हटा देंगे। जरूरत नहीं है हमको किसी, अरे हम खुद हैं, हम खुद शास्त्र पढ़ हैं, हम खुद ही गुरु हैं, हम खुद ही शुद्ध भक्त बन गए हैं, हम ही भक्त हैं और बाकी सब बेकार है। ये कभी सोच, ये ऐसा करेंगे तो जिंदगी में भक्त नहीं बने, भक्ति नहीं बनेंगे, शुद्ध भक्त तो दूर की बात है, भक्त भी नहीं बनेंगे। तो गुरु और आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। उसे दिनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। मध्यम अधिकारी के गुण आते हैं यहाँ पर, ये हमने पिछली बार पढ़ा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने, आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। फेसबुक व्हाट्सएप में समय नहीं बिता के जप करें, इधर उधर की बातें गॉसिप नहीं करके आध्यात्मिक बात करें। उसका आचरण सुस्पष्ट एवं सरल हो। सुस्पष्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये करना है ये नहीं करना है। अगर कोई सेवा मिलती है तो उसको करना चाहिए, नहीं कर सकते क्लियर कट बोल देना चाहिए हमसे नहीं होगा, या आप हमको सिखाइए, हमको बताइए, गाइड कीजिए कैसे होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेवा लेके
इसका भी हमने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कैसे ये गड़बड़ होता है। किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। ऐसा नहीं कि छोड़ यार, बार 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 बोल रहे मैं कर देता हूं पर मेरे को करने का अटैचमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं भाव होना चाहिए। बिना इच्छा के किए नहीं करना चाहिए। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। सबके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, लेकिन संग केवल भक्तों का करना चाहिए। ठीक है। संग मतलब सही समय, ज्यादा समय, अधिक समय भक्तों को देना चाहिए और कम से कम समय नॉन डिवोटीज के साथ रहना चाहिए। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो लेती है, तो वो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। तो भगवान की कथा श्रवण, ये सब चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान की कथा श्रवण करने की रुचि भी रहेगी। जब रुचि रहेगी तो उसको समझ भी पाएंगे, उसको अपना भी पाएंगे। अभी हमें ये लैकिंग है, रुचि नहीं है। समझना तो दूर की बात है, अपनाना दूर की बात है। क्योंकि रुचि नहीं है इसलिए जो सुन रहे हैं वो याद भी नहीं रह रहे। रुचि रहती तो याद भी रहता, रुचि नहीं है तो याद भी नहीं। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये उदाहरण से दिया गया है। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर में विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। तो दूसरों को इज्जत नहीं देंगे भगवान के, ये कनिष्ठ अधिकारी का डेफिनेशन आता है। कनिष्ठ अधिकारी ये अपने आप को ये समझता है कि मैं और भगवान, बाकी सब तुच्छ हैं, ऐसा समझेंगे और भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो भगवान, इसको कहते हैं ये दिखावा है, स्वांग या दिखावा है, हिपोक्रेसी है। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। राख में अगर आहुतियां डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, यज्ञ संपन्न नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर परमात्मा के विषय में नहीं जानेंगे और केवल मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे और दूसरे जीवों के साथ अत्याचार करेंगे, मतलब यही है कि उसके जीव में, हर जीव के हृदय में परमात्मा आसीन है, ये नहीं सोच के उसके ऊपर अत्याचार करेंगे और हिंसा करेंगे और एक तरफ भगवान की पूजा करेंगे एक तरफ हिंसा करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये राख में आहुति डालने बराबर, मतलब वो जो भी विग्रह की पूजा करे वो सब बेकार है। जिस प्रकार राख में आहुति डालना बेकार है, यज्ञ संपन्न नहीं होगा, उसी प्रकार अगर कोई ऐसा सोचता है कि बाकी सब तुच्छ हैं और भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सबको तुच्छ समझता है और स्वयं भगवान की पूजा में लगता है कि मैं तो शुद्ध भक्त हूं और मैं ही भगवान की पूजा कर सकता हूं, बाकी सब तुच्छ हैं, ये बेकार है, कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान जो है हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, हमारी दी हुई चीजों को ग्रहण नहीं करते। लेकिन हमारा भाव ठीक नहीं है, सबको तुच्छ समझ रहे हैं, सबको बेकार समझ रहे हैं, सबको नालायक समझते हैं, अपने आप को शुद्ध भक्त समझते हैं, तो ये गड़बड़ है। भगवान इस भाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जब इस भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो इस भाव से किया हुआ सेवा कैसे स्वीकार करेंगे, सोचने की बात है। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुता पूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तो जितना भी पूजा कर ले, जितना भी भक्ति कर ले, अगर वो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है तो उसको कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, तो मन हमेशा विचलित रहेगा। ईर्ष्या है ना मन में भरा हुआ, जिससे सांप के मन में ईर्ष्या होती है, तभी कोई सांप के पास जाता भी है तो सांप उसको डसने का प्रयास करता है। तो ईर्ष्या ईर्ष्या बहुत खराब है, तो सांप भी हमेशा विचलित रहता है, तर्क। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति
जो दूसरों के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति भी ईर्ष्या करेगा ना, वो हमेशा विचलित रहेगा, उसका मन कभी भी भक्ति में लगेगा नहीं। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों से मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वो मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रखते हैं दूसरों जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति, अगर ईर्ष्या का भाव है, तो भगवान, भले ही वो मंदिर में पुजारी क्यों ना हो, भगवान उनकी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान स्वयं यहाँ पर बता दिए, कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्च विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों में के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तो तब तक पूजा करते रहना चाहिए, करते जब तक परमात्मा की उपस्थिति, मतलब जब तक वो दूसरे जीवों को संभाव रूप में नहीं देखता, तो करते रहना चाहिए। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों में के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूं। तो अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है, भेदभाव करता है, तो उसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। उसको मृत्यु काल के रूप में यमराज उसके सामने प्रकट होंगे, उसको बहुत भय, वो भयभीत हो जाएगा मृत्यु के सामने। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक ही दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में अनेक आत्मा के रूप में निवास करता हूँ, उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। तो भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो यही सोच के हमको दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए कि उसके हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में, वो भी भगवान का अंश है। ये सोच के हमको दूसरों के प्रति आचरण वैसा हमारा होना चाहिए। और तभी ऐसी सोच रखते हुए हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए कि मैं कितना निम्न हूं, सब लोग इतने श्रेष्ठ हैं, हम लोग भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, मैं ही बेकार हूं। ये सोच के भगवान की, मैं लायक नहीं हूं, फिर भी दूसरों की कृपा से, भक्तों की कृपा से मैं भगवान का पूजा कर पा रहा हूं, ये सोच के जब करेंगे तो बहुत अच्छा, ये सही भाव है। और ये सोचेंगे कि सब तुच्छ है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, ये भाव गलत है। हे कल्याणकारी, हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वह श्रेष्ठ है। इनकी उपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ हैं वे जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है तो जीव आत्मा जो है, मतलब एक लिविंग बॉडी डेड बॉडी से श्रेष्ठ है, और उस लिविंग बॉडी में जो जीवन के लक्षण, मतलब सही तरीके से कैसे जीवन बिताना चाहिए, वो आएंगे तो वो और हायर है। उसके नीचे क्या आता है, जो पशु है, ठीक है, विकसित चित्त वाले पशु है, और पशु के लेवल में और भी श्रेष्ठ आते हैं जिनमें इनकी अनुभूति विकसित हो चुकी है, मतलब वो लोग खुद समझ पाते हैं। तो पशुओं में भी ना समझ पशु हैं और समझदार पशु हैं। प्रभु जी, इसकी चेतना, पशु की चेतना कैसे विकसित होती है? गाय की चेतना क्या है, आप गाय को प्रेम करेंगे तो गाय आपसे रेसिप्रोकेट करेगी ना। जी। क्यों रेसिप्रोकेट ओके। करेगी? क्योंकि इसकी चेतना विकसित है, मतलब अच्छी चेतना है। मतलब ऐसे पशु जो आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके। अभी आप शेर के पास जाएंगे, शेर आपसे क्या, कैसे रेसिप्रोकेट करेगा? हम्म। हाँ, शेर कैसे रेसिप्रोकेट करेगा आपके साथ? वो अटैक मारने के लिए आ जाएगा। राइट। बेसिकली पालतू जानवर और जंगली जानवर,
समझ में जी आया? पालतू जी जानवर प्रभु और जी। जंगली जानवर। हाँ, जैसे पेट डॉग्स भी तो चेतना दिखाते हैं। हाँ हाँ, पालतू इसलिए इसलिए मैंने बोला था पालतू, पालतू हम्म। जानवर और जंगली जानवर। जी प्रभु जी, ठीक है ना? थैंक यू, ओके। समझ में आया। इंद्रिय वृत्ति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर लिया, और इनसे भी श्रेष्ठ है वे जिनकी श्रवणेन्द्रिय विकसित है। तो ये देखिए जानवर का कैटेगरी आ रहा है। तो सबसे लो कैटेगरी का जानवर क्या है? जिसमें केवल टेस्ट है। उससे बेटर जानवर कौन है? जिसमें टेस्ट और टच दोनों सेंसेस काम कर रहे हैं। उससे श्रेष्ठ है जो सूंघ भी पा रहे हैं, और उससे श्रेष्ठ है जो सुन पा रहे हैं। अब बताइए, इसमें किसी को कोई एग्जाम्पल याद है जानवर का? अलग अलग एक ऐसा जानवर जो केवल जिसमें ये टेस्ट। चारों चीजें विकसित हैं, इस डॉग। हाँ हाँ। अब जैसे चींटी है, चींटी में टच टच सेंसेशन है। चींटी टच करके चीजों को फील करता है, मतलब हम्म टेस्ट और टच। और उससे बेटर है सुन सकता है, जो टच, टेस्ट, टच एंड स्मेल। हम्म ठीक है? और टेस्ट, टच, स्मेल एंड लिसनिंग, वो और ऊपर हो गए। तो अलग अलग, ये 84 लाख योनियों में ये सब जानवर की अलग अलग योनियों में ये सब जैसे मछली है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी इसको बताते हैं यहाँ पर। यहाँ कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं। ठीक है? और क्योंकि उनमें स्वाद इंद्रिय विकसित है, मछली टेस्ट कर पाता है। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं जिनमें घ्राण शक्ति विकसित है, मतलब वो मधु को सुन सूंघते हैं। सुन सकते। ठीक है? और इनसे भी श्रेष्ठ पर सर्प है जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। तो सर्प को सुनता है, सर्प सुनता है। वो बीन बीन से सर्प को आकर्षित, सांप को आकर्षित किया जाता है। रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त करता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है, और केवल अपनी ध्वनि से ही वह उसे पकड़ लेता है। ठीक है? जीभ तथा ध्वनि के सर्वोत्तम उपयोग यही है। तो आगे बताते हैं कि मनुष्य के मेंढक जैसी जीभ हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आह्वान बनती है। तो मेढक मेढक तो बोल भी सकता है, सांप तो बोल नहीं सकता, लेकिन मेढक बोल सकता है। तो अब मेढक की तुलना यहाँ मतलब बताया जाए कि मेढक सांप से श्रेष्ठ है। लेकिन क्या हो रहा है मेढक का हालत? वो सांप का भोजन बन रहा है। मतलब श्रेष्ठ जीव निम्न जीव का भोजन बन रहा है। क्यों बन रहा है ऐसे? क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि बता रहे हैं कि ये तो जीव श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ होने के बावजूद भी निम्न जीव का भोजन बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बोलती है, उसका जो उसमें जो श्रेष्ठ चीज है बोलने की क्षमता, वो उसका मृत्यु का कारण बन रहा है। तो हम जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम जप नहीं करते, अगर मनुष्य मनुष्य की तुलना या मेढक से की गई है। अगर मनुष्य इधर उधर की बातें करता है, अपने जीव को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, भगवान का कीर्तन करने में, भजन करने में, जप करने में, गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, इधर उधर की बातें करता है। क्योंकि मेढक आवाज क्यों करता है? आप लोग को पता है रात में मेढक आवाज क्यों करता है? किसी को पता है मेढक आवाज क्यों करता है रात को? प्रभु जी, बेटी को बुलाने के लिए। हाँ, मेंढकी को बुलाने के लिए। हाँ। मतलब भोग की वासना के लिए वो आवाज करता है। तो हम्म हम भी जब भोग की वासना मतलब भौतिक चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारा जीव भी भोग की वासना से भौतिक चीजों के बारे में बात करता है। तो हम क्या बनेंगे?
हमारा जीव जीव का क्या काम हुआ? फिर मृत्यु के लिए हमारा काम किया जीव। लेकिन वही जीव को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, तो क्या होगा? भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो हमारा जीव, हम भी अगर भौतिक चीजों में अपने जीवा को यूज करें तो हम भी पशु हैं। कहने का मतलब यही है कि श्रेष्ठ होने के बावजूद भी हम पशु हैं, श्रेष्ठ नहीं है। हालांकि मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, परंतु मनुष्य योनि में रह के हम जानवर की तरह हरकत कर रहे हैं। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की उपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनकी ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ उनके पांव वाले जीव हैं, अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए, और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य हैं। तो देखिए कैटेगरी आ गया, योनियों में अलग अलग कैटेगरी आ गया। 2 पैर वाले से 4 पैर श्रेष्ठ है, 4 पैर वाले में भी फिर मनुष्य श्रेष्ठ आता है, मनुष्य उससे भी श्रेष्ठ है। 4 पैर वाले पशुओं से श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य में वे वह समाज सर्वोत्तम है। अब मनुष्य की कैटेगरीज में आता है। मनुष्य में वे समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, यानी कि वर्णाश्रम सिस्टम। और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। तो ब्राह्मण सर्व, मनुष्य में भी फिर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वह वही सर्वोत्तम है। और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। तो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ आता है जो वेद पढ़ता है, ठीक है। और वेदों में भी मतलब जो ज्ञानी है उनको श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में भी कैटेगरी है। मनुष्य में जो है, जो वर्णाश्रम सिस्टम वाले वो श्रेष्ठ है, और वर्णाश्रम सिस्टम में जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है, जो वेद पढ़ते हैं वो श्रेष्ठ है। और उन ज्ञानियों में जो वेदों के तात्पर्य को समझता है, मतलब जो भक्त है, वो सर्वोत्तम है, ठीक है। वेदों को तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दें। और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समझ भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। भक्त की कैटेगरी आ गए, वो जो भक्ति कर रहा है वो श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में। भक्ति में भी उससे बेटर कौन है? जिसका जिसने सारे संशयों का, मतलब अब उसको पता है कि केवल कृष्ण ही भगवान है, सारे संशय उसके दूर हो गए, देवी देवताओं के कंसेप्ट और भगवान का कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो श्रेष्ठ है। और फिर वैसे भक्तों में जो भक्ति के नियमों का पालन करता है, ऐसे तो बहुत लोग कृष्ण को भगवान जानते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते। तो ऐसे लोग में जो भक्ति को नियमों का पालन करते हैं वो और बेटर है। और भक्ति के नियमों का पालन करते करते जो भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स में विचलित नहीं होता है, ऐसे तो हम लोग सब लोग प्राय प्राय सभी लोग भक्ति जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन जब कोई भौतिक दुविधा हमारे जीवन में आती है तो हमारा भक्ति डामाडोल हो जाता है। तो श्रेष्ठ कौन है? जिसका भक्ति डामाडोल नहीं होता है वो श्रेष्ठ है। और जिसका भक्ति डामाडोल नहीं होता उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं। तो इसके ऊपर भी शुद्ध भक्त आते हैं, जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु वर्ग शुद्ध भक्त हैं। और जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, निष्काम भाव मतलब उनका पूरा जीवन केवल प्रचार में लगा हुआ है, केवल प्रचार, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए केवल अपना जीवन प्रचार में लगाएंगे, निष्काम। क्योंकि प्रचार में कुछ मिलता नहीं है, प्रचार में केवल गाली मिलती है। लोग सोचते हैं, ईर्ष्यामान से देखते हैं, अरे ये क्यों मेरे को बार बार, जरूर इसके पीछे ना कोई राज होगा कि मेरे को बार बार कर रहे। नहीं, निष्काम है वो, निष्काम भाव से प्रचार।
अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। तो शुद्ध भक्त बनेंगे। यहाँ पर ऐसी भक्ति बताया गया है, जो भक्त हैं, जो निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान के लिए, भगवान कहते हैं कि मुझे और कुछ कोई नहीं दिखता उसके अलावा, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी में और मैं किसी की ओर नहीं देख, केवल अपने शुद्ध भक्तों की तरफ मैं देखता हूं। ये भगवान का डायरेक्ट कृपा मिल रहा है यहाँ पर। ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सभी को प्रणाम करता है। देखिए, तो क्यों सभी को प्रणाम कर रहा है? क्योंकि वो सब जीव के शरीर के भीतर परमात्मा को देख रहा था। ये हमने पहले भी बताया था, जब हम लोग भक्त लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, तो एक्चुअली में भक्त को प्रणाम करने का मतलब है कि हम उसके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के वर्ड, मैं तो अलग अलग प्रतिदिन बहुत सारे भक्तों से मैं बात करता हूं। कोई भक्त प्रणाम बोलता है, मतलब वो अपने आप को वो दंडवत नहीं करता है, प्रणाम केवल खाली हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, वाह वाह, प्रणाम, जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं प्रणाम करके, ऐसे होते हैं। प्रणाम प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु, पंचांग प्रणाम प्रभु, षष्टांग प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, ये अलग अलग लेवल आ गया। प्रणाम, प्रणाम किसको कर रहे हैं पता नहीं, प्रणाम बोल रहे हैं कि भक्त को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में भगवान क्या बता रहे हैं? प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पहले उसको दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं, इसीलिए वो प्रणाम करना चाहिए कि उसके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, तो मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं। तो जो भक्त हैं, जो जिनको पता है, जो अपने मतलब भक्त वो है जो उसने रियलाइज किया कि मेरे हृदय में और दूसरों के हृदय में परमात्मा है, सभी जीव के हृदय में परमात्मा है, तो वैसे भक्त को हमको पूर्ण रूप से शरणागत होकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और साधारण व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम सबको करना चाहिए, लेकिन प्रणाम में भी कैटेगरी है, किसको कैसा प्रणाम करना चाहिए वो बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है। समझने की बात है ये। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है, उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा भक्ति हम करेंगे तो हमको और कुछ नहीं करना है, ऐसी भक्ति करेंगे हमको परम पुरुष का धाम, मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम हमको प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम भगवान नारायण, कृष्ण, जो भी आप कहिए, रामचंद्र, ये सब परम पुरुष है, इनका हमको धाम प्राप्त होगा अगर ऐसी भक्ति जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसी भक्ति हम करेंगे। तो सोचिए, केवल प्रणाम करने से ही अगर हम सबको दंडवत प्रणाम करेंगे सारा जीवन, हर भक्त केवल प्रणाम ही करेंगे ना, उससे भी भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। सोचिए, वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उस भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तो भगवान यहां पर बताया गया है कि भगवान एक पुरुष है, भगवान एक साकार पुरुष है, निराकार नहीं है। ठीक है। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। ये तो सबको क्लियर है, काल से भयभीत होता है। जो भक्त बेसिकली जो भक्ति नहीं करता है वो भय में हमेशा रहता है, जो भक्ति करता है उसे कभी भय नहीं होता। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं।
वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण भी है। परमात्मा सभी कारणों के कारण। भगवान का न तो कोई प्रिय है न ही कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें और आगे भक्ति करने की प्रेरणा भी देते हैं। और जो भक्ति नहीं करते भगवान कहते दूर ही रहो। गीता में आता है, सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में हूँ, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मेरे से ही ज्ञान आता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहते है तो मैं उसे उचित ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े। जो मुझे भूलना चाहता है मैं भी उसके लिए वैसा परिस्थिति क्रिएट करूंगा जो मुझे भूल जाएगा। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष के में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों की अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत। वह इस पातकी संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है। एक को मोड़कर दूसरे को जन्म देता, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। यस माता जी बोलिए। ये भगवान के भय से ये सब हो रहा है, तो इस भय का एक्चुअली मीनिंग क्या है प्रभु? भय को हम क्या माने? हमारी बात आप इंस्ट्रक्शन कि अगर हम भगवान के इस उपदेश को फॉलो नहीं करेंगे तो भगवान हमसे रूठ जाएंगे, ये भय। अच्छा, मतलब अपनी ड्यूटी करनी है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो भगवान नाखुश होंगे, इसका भय है। भगवान हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, ये भय नहीं। भगवान हमसे नाखुश होंगे, भगवान हमसे रूठ जाएंगे, इसका भय। जैसे आपके परिवार वाले आपसे रूठेंगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना, कि मेरे प्रिय मेरे से रूठ जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका भय हमेशा बना रहता है। तो हम कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करें जिससे भगवान हमसे रूठ जाए, हमसे नाराज हो जाए, ये चीज का भय है। ठीक है, हमारे साथ अशुभ होगा उसका भय नहीं, भगवान हमसे रूठ जाएंगे, हमसे नाखुश होंगे, उसका भय। ठीक है, पर जनरली तो इंसानों के मन में, जैसे हम सबों को मन में यही होगा कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो भगवान रूठ जाएंगे, वो सेकंड होता है। हाँ, तो जो हमको इसलिए चेंज करना है, इस मेंटालिटी को चेंज कर। इस मेंटालिटी को चेंज करेंगे तभी तो हम सेवा ठीक से कर पाएंगे, भक्ति का अभ्यास ठीक से कर पाएंगे। प्रभु आपसे ध्यान रखना होगा ये, कि ऐसा नहीं सोचना है, उस तरफ सोचना। राइट, भगवान हमसे रूठ जाएंगे, भगवान हमसे नाखुश होंगे। रूठेंगे तो नहीं भगवान, कभी नाखुश होंगे, हम भगवान को दुखी कर देंगे। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे,
ये सोच के। तो ये प्रेम, प्रेम का भय है, प्रेम का भय। प्रेम से उत्पन्न जो भय है वो ये है। और हमारा जैसे वाला जो एक भय जैसे है जैसे एक करें। प्रेमी दूसरे प्रेमी को कभी नाखुश नहीं करना चाहता, वैसा वैसा प्रेमी का भय, प्रेम से जो भय उत्पन्न होता है वो है। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ सबके लिए ये भय क्या है? जी प्रभु जी, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये तो, क्योंकि हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हो जाएगा अगर हम ये गलत करेंगे तो, हाँ, तो लेकिन हम ये नहीं हम अगर सोचते। हम अगर हम अगर दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नाराज होकर रुक हमसे चली जाएगी। जाएगी। हाँ हो जाएगा या कुछ हो ये जाएगा। क्या हालत है। हाँ वो स्वार्थ वाला भय है, हम लोग को प्रेम वाला हाँ, भय को जगाना है। हाँ, प्रेम वाला भय, स्वार्थ भय नहीं, प्रेम भय होना चाहिए। ओके, वेरी और गुड किसी को कुछ क्वेश्चन। पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? ये प्रश्न ना मैंने 2000, आई थिंक अपने दीक्षा के पहले 2013 में, 2013 में मैंने ये प्रश्न जन निवास प्रभु से किया था। पता है जन निवास प्रभु कौन कौन है? जी प्रभु जी, हेड हेड प्रीस्ट है वहां के ना, मायापुर के, मायापुर जो के दो ब्रदर्स हैं। हाँ, हाँ। प्रभुपाद डिसाइपल। तो मैं जन हम्म। निवास प्रभु से पर्सनली मिलने गया था। वो पंच तत्व के ऊपर में वहां पर रहते थे, उनका रूम था। तो मैं उनसे मंदिर में अपॉइंटमेंट लिया। तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर समय में बुलाया था कि आप इस समय आइएगा। तो मैं गया था वहां पर उनसे। तभी मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था कि हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए कि भगवान से डरना चाहिए? तो अरे, उन्होंने बोला था कि दोनों होना चाहिए। मैंने बोला तो दोनों कैसे होगा, या प्रेम करेंगे या भय करेंगे? बोले हमेशा ये भय रखना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम खत्म नहीं हो या भगवान हमसे प्रेम करना बंद कर दो, तो ये भय रखना चाहिए। तो कभी ऐसा कार्य मत करो जिससे भगवान ना खुश हो, तुमको भय लगे, तुमको डर लगे कि भगवान मेरे से नाराज हो गए हैं, कभी ऐसा कार्य मत करना। तो ये बात उन्होंने तब बताया था। तब मैं तो भागवत अगर पढ़ता नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था भागवत होता क्या है। गीता पढ़ता था तब। तब मैंने ये प्रश्न किया था। आज जाके मुझे मतलब उन्होंने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब मुझे समझा कि भगवान भी यही बता रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, और आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। सोचिए तब मुझे उन्होंने, वो शुद्ध भक्त है, बहुत वरिष्ठ वैष्णव है जो राधा माधव की वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उनका, उन्होंने मुझे ये बताया। तो मैंने तभी अपने जीवन में इसको अपना लिया था। तब भागवत नहीं पढ़ा था। तो आज ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आप लोगों को समझा भी पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में इसको अपना लिया है ऑलरेडी। तभी मैं आप लोग का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर दे भी पाया, आज इंस्टेंट दे पाया। ठीक है? प्रभु जी, इसमें भगवत गीता में भी है, उसमें भी अभी हम लोग को भी क्वेश्चन आया था कि भय, हमें किस चीज का भय रहता है। तो हाँ। वही हमें वही हमें खो जाने का भय रहता है। भौतिक चीज हाँ, हमसे खो जाएगी उसका भय रहता है हमेशा। एक चीज और भी आई थी भौतिक पॉइंट, जगत का भय है। कि हम लोग के उनके तत्क्षण कब, किस तरह हमारी मृत्यु हो गई और अगला जन्म हमारा कैसा होगा, वो भी उनकी एक भय रहता है इस चीज का भी। तो वो भी एक राइट, पॉइंट आया था उसमें। तो हम लोग वही पढ़ रहे थे कल परसों। राइट, तो मृत्यु का भय। वो, लेकिन भक्तों को जो रहता है कि वो भक्तों को नहीं रहता है इस चीज का भय, क्योंकि हम्म, उनको मालूम रहता है कि हम लोगों को जो भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग भगवान के चरणों में सेवा करने के लिए हम उनके भगवत धाम ही जाएंगे। तो अब भक्तों को ये चीज का भय जरूर रहता है कि तत्क्षण क्या होगा, अभी मृत्यु हो जाएगी या अगले जन्म में क्या होगा। तो ये भी एक भय, अलग अलग तरह की कैटेगरी है। राइट। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक है। प्रणाम। ओके, और किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? नहीं, सबके लिए सब कुछ क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, ये जो हम लोग जैसे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम्म, उसमें दूसरा मतलब बुक पढ़ाया जा रहा है, उपनिषद। ईशोपनिषद। हाँ, इस उपनिषद प्रभु जी। तो प्रभु जी वो कहाँ मिलेगा?
ओके, मेरे पास शायद पढ़ा होगा एक उपनिषद, हिंदी में चाहिए ना, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा। प्रभु जी वो आपसे मैंने बोला था कि आप उनकी जो भी कोर्स में लगेगा आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं उसको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अभी उपनिषद चल रहा है, ईशोपनिषद वो भी नहीं है मेरे पास, और आगे कौन सा कोर्स में उसके आएगा। बाद उसके बाद उपदेश अमृत होगा, उसके बाद आपका भक्ति रसामृत सिंधु होगा। तो वो तीनों ही नहीं है मेरे पास। मैं देख लेता हूँ, राइट। हरे ठीक है प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु। प्रभु अगर आपके पास होगा तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो फिर मंगा मैं देख लेता दीजिएगा। हूँ, जैसे होगा मैं हाँ मंगा लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, अभी तो हम लोग टूर में से आने के बाद ही अब हाँ, मैंने टूट के आन, कहा। हाँ हाँ राइट, मैं देख हाँ लेता तो हूँ, आप, देख हाँ लेता तो आप हूँ, ठीक है। जो प्रभुपाद जी का बुक 10 ठो मतलब मेरे प्रभु जी बोले थे, वो आ गया क्या प्रभु? 4 आ गया मेरे पास, और बाकी भी आ जाएगा। अच्छा, वो अब मतलब टूर के आने के बाद सब लगेगा प्रभु जी। हाँ, टूर के आने के बाद सब ले लीजिएगा, हाँ, ठीक है, राइट। ठीक ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद। और चीज कुछ पूछना है? प्रभु इसके नहीं तो कल यात्रा के संबंधी कुछ पूछ सकते हैं? तो पहले इसको क्लास का लेके एंड कर, क्लास क्लास के विषय में किसी को और कुछ पूछना है, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। नहीं तो ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।